पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस वर्ष मई माह के शुरुआती दिनों में सिक्किम के निकट नाकुला दर्रे के पास स्थित सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई। इसके कुछ ही दिनों के बाद पेंगोंगत्सो झील पर सीमा सुरक्षा गार्डों के बीच हुए तनाव के बाद कुछ सैनिकों को अस्पताल भेजना पड़ा और हाल ही चीनी सैनिक गलवान नदी घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को पार कर भारतीय सीमा में घुस आए। विराम। उल्लेखनीय है कि भारत चीन सीमा विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। यदि सैन्य विवाद के अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इस बार जैसा विवाद पहली बार ही हुआ है। विराम। भारतीय चीन सीमा पर स्थित 3 क्षेत्रों में सीमा विवाद है। पहला क्षेत्र वह पूर्वी इलाका है जो 90,000 वर्ग किलोमीटर यानी 35,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और यह अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है जिस पर भारत का नियंत्रण है। दूसरा वह पश्चिमी क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन या लद्दाख का एक भाग कहा जाता है। वह 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके कुछ हिस्से चीन स्थित शिनजियांग लगते हैं और इस पर चीन का कब्जा है। तीसरा क्षेत्र वह मध्य भाग है जो नेपाल के पश्चिमी हिस्से से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस पर भारत चीन का अधिकार को अलग अलग मत है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इन तीनों क्षेत्रों में LAC को सैद्धांतिक रूप से सीमा मान लिया गया। हालांकि दोनों ही देश इस बात पर सहमत नहीं है कि वास्तविक सीमा रेखा LAC कहां स्थित है। वर्ष 2013-14 में सीमा पर घाटी छुटपुट घटनाओं छोड़ दें तो चीन ने इस बार पश्चिमी क्षेत्र में दबाव बनाए हुए हैं। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार चीन ने हो सकता है LAC या उसके पास करीब 5,000 सैनिक तैनात किए हुए हैं। विभिन्न स्रोतों के प्राप्त जानकारियों के मुताबिक चीन ने 3 ऐसे क्षेत्र में LAC उल्लंघन किया जो भारत के अनुसार अविवादित हैं। इस प्रकार भारत की दृष्टि में चीन का यह कदम मौजूदा स्थिति को चुनौती देने वाला माना गया है। विराम। चीन के क्षेत्रीय सीमा विवाद और विशेष तौर पर भारत के साथ सीमा विवाद पर मेरे अध्ययन के आधार पर चीन द्वारा मई में सीमा पर की गई हरकत को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। चूंकि चीन का प्रमुख शत्रु अमेरिका है, भारत नहीं, इसलिए चीन आमतौर पर भारत के साथ सीमा विवाद पर स्थिरता बनाए रखने को महत्व देता है। चीन की सैन्य रणनीति के तहत विवादित सीमा सामरिक दिशा तय करने के आधारों पर दूसरे नंबर पर आती है। भारतीय सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने हुए चीन अपनी सामरिक शक्ति का उपयोग अन्य सामरिक मोर्चों जैसे ताइवान और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर कर सकता है। इस प्रकार चीन 1962 के युद्ध के बाद से सीमा पर दबाव तो बनाकर रखता है। विराम। लेकिन औपचारिक युद्ध टालने में अपनी बेहतरी भी मानता है। विराम। पिछले दशक में भारत ने सीमा पर अपनी स्थिति और LAC पर मौजूदगी और सुदृढ़ करने के लिए काफी मेहनत की है। भारत सीमा सड़क तंत्र को उन्नत बनाने की दिशा में कार्य पूरा करने की ओर अग्रसर है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र के गांवों श्योक और डारबुक से लगता है दौलतबोग का उत्तरी क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2019 में पूरी हो चुकी DSDBO रोड से पश्चिमी क्षेत्र के इस भाग पर भारतीय बलों की आवाजाही सुगम हो गई है। विराम। और यात्रा की अवधि में 40% समय की बचत होती है। विराम। एक भारतीय समाचार पत्र के मुताबिक इस सड़क को बनाने का मकसद LAC पर भारतीय नियंत्रण के प्रयासों को सहारा देना है। उम्मीद है भारत 2022 तक LAC तक पहुंचने वाली सड़क के नेटवर्क को पूरा कर लेगा। भारत के नवगठित पलटन के जवानों ने गत वर्ष हिमविज युद्धाभ्यास में तहत क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन किया था। एक सेवानिवृत्त भारतीय सैन्य अधिकारी के अनुसार सीमा पर समिति संघर्ष से चीन के सशस्त्र बलों को किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मई में चीन द्वारा सीमा पर की गई हरकत भारत द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में चली सड़क निर्माण गतिविधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया गया कदम लगता है। एक सेवानिवृत्त भारतीय रक्षा अधिकारी के अनुसार चीन हमेशा से ही क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को लेकर अति संवेदनशील रहा है। भारत द्वारा फीडर रोड का निर्माण संभवतः इस दिशा में पहला कदम रहा जो LAC को गलवान नदी के पास DSDOB रोड से जोड़ती है। दूसरा भारत द्वारा पेंगोंगत्सो झील क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रयास हो रहा है जहां LAC की स्थिति को लेकर भारत चीन के बीच
विवाद बना हुआ है विराम। इसी प्रकार गलवान के निकट चीन की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह भारत के इस सीमा सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालना चाहता हो विराम। इस प्रकार का घटनाक्रम संभवतः सुरक्षा की आशंका के चलते उठाया गया हो। वर्ष 2017 में चीन भूटान सीमा पर डोकलाम के भारत चीन समझौते का अतीत भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है विराम। भारत ने भूटान चीन सीमा पर चीनी कब्जे वाले उस इलाके में सेना तैनात करने चीन को जबरदस्त झटका दिया था, जिस पर भूटान भी दावा करता है कि भारत ने क्षेत्र में चीन के विस्तार के प्रयास को रोकने के लिए कदम उठाया था, जिसे चीन ने अपनी अखंडता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि सितंबर 2017 में इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया था, लेकिन चीन ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी थी। वर्ष 2019 तक पश्चिमी क्षेत्र में सीमा उल्लंघन के मामले इतने बढ़ गए जिन्हें कम से कम पिछले एक दशक में सर्वाधिक माना गया। भले ही चीन का दावा हो कि वह भारतीय गतिविधियों के प्रति जवाबी गतिविधियां ही कर रहा है, लेकिन चीन की गतिविधियों का पैमाना और स्वरूप बहुत ही अपेक्षित है। इस संदर्भ में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर में चीन का व्यवहार एक उदाहरण माना जा सकता है विराम।